फिल्म की कहानी कुछ दोस्तों की है जो एक जंगल के बीचों बीच अपने एक फ्रेंड्स की नशे की लत छुड़ाने के लिए जाते हैं, मगर वहां वे किसी वजह से एक एक कर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है जहां कई लोग मिलकर एक लड़की की बलि चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़की में एक बुरी प्रेतात्मा का निवास है जिसकी वजह से उसकी माँ भी मारी जा चुकी है। वे उसे जलाकर वहीं कैद कर देते हैं। अगले सीन में एक जंगल को दिखाया गया है जहाँ कुछ फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलने के लिए वहीं के एक वीरान घर में आते हैं, जिसमें ओलिविया जो कि एक डॉक्टर है, डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड नेटली, डेविड की बहन मिया जो एक ड्रग एडिक्ट है, उसके नशे की लत छुड़ाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहाँ डेविड अपनी बहन मिया से मिलता है। डेविड अपने साथ एक कुत्ते को भी लाया है जो मिया को बहुत पसंद है। वहाँ से सभी एक कुएं के पास जाते हैं। मिया अपने ड्रग्स कुएं में फेंकती है और वादा करती है कि आज से वो इसे नहीं छुएगी। वहाँ से वे घर के अंदर जाते हैं जहाँ सभी सामान टूटे हुए थे और वहाँ कुछ बदबू भी आ रही थी और वे सभी घर की मरम्मत करने में जुट जाते हैं। वहीं ओलिविया डेविड को बताती है कि पिछली गर्मियों में भी मिया ने इसी तरह से ड्रग्स छोड़ने का वादा किया था, मगर 8 घंटे बाद वो फिर से ड्रग्स लेने लगी। इसलिए इस बार वो यहाँ से जाने के बारे में बोले तो उसे नहीं जाने देना है, क्योंकि इस बार उसने फिर से नशा किया तो उसकी मौत भी हो सकती है। डेविड मान जाता है। रात में ओलिविया मिया को इंजेक्शन देती है जिससे उसे आराम मिले। वे कुत्ते की वजह से उन्हें कमरे के नीचे एक सुरंग दिखाई देता है। वहां से अंदर जाने पर जानवरों की कई सारी लाशें दिखाई देती है और वहां कुछ लकड़ी जली हुई थी, जहां हमें पता चलता कि ये वही जगह है जहां उस लड़की को जलाया गया था। वहां उन्हें एक तंत्र विद्या की किताब भी दिखाई देता है जिसे तारों से जकड़ा गया था। अगले दिन इरिक उस किताब को खोल देता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था, इस किताब को अकेला छोड़ दो। और भी कई इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। किताब में कुछ शब्दों को कलम से मिटाया गया था जिसे इरिक पेंसिल की मदद से पढ़ना शुरू कर देता है और वहां पर कैद शैतान को जिंदा कर देता है। उसी समय मिया को जंगल में एक लड़की दिखाई देती है। मिया डरकर वहां से जाने लगती है, मगर उसके फ्रेंड्स उसे वहां से नहीं जाने देते, मगर वो चाबी लेकर निकल जाती है। गाड़ी से जाते हुए मिया को वही लड़की दिखाई देती है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है, मगर वो बचकर निकल जाती है। तभी पानी से कोई बाहर निकलता है और उसे पेड़ की लताओं से जकड़ लेता है। फिर वो लड़की के मुंह से निकला एक अंग मिया के अंदर चला जाता है। तभी डेविड मिया को घर लेकर आता है। मिया डेविड को उस शैतान के बारे में बताती है, मगर वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर डेविड घर के नीचे बने सुरंग को साफ करने लगता है। तभी बाहर उसे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो देखता है कि वो कुत्ता मर चुका है और वहाँ उसे एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि कुत्ते को मिया ने मारा है। फिर डेविड मिया से बात करने के लिए जाता है, मगर वो उबले हुए गर्म पानी से नहाकर खुद को जला चुकी थी। वे उसे गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर जंगल से निकलने वाला एकमात्र पुल पानी की वजह से टूट चुका था। वे उसे वहीं इलाज करने लगते हैं। तभी मिया बंदूक लेकर बाहर आती है और डेविड को शूट कर देती है और ओलिविया को गिराकर उस पर खून की उल्टी कर देती है, मगर ओलिविया उसे सुरंग में धक्का दे देती है और मिया को बेहोश करने के लिए नींद का इंजेक्शन लेने जाती है, मगर अब वो शैतान ओलिविया को अपने बस में कर चुका था। जब इरिक ओलिविया को देखने जाता है तो देखता है कि ओलिविया ने चाकू से अपने मुंह को फाड़ लिया है। फिर वो इरिक पर हमला कर देती है, मगर इरिक उसे पत्थर से मार देता है। फिर डेविड इरिक के जख्मों पर पट्टी करता है और नेटली को पानी और शुगर लाने के लिए कहता है। तभी नेटली देखती है कि सुरंग खुला हुआ है और उसमें से मिया की आवाज़ आती है जो हेल्प मांग रही है। जब नेटली मिया की हेल्प करने अंदर जाती है तो वो उसे भी अंदर खींच लेती है और उसके हाथों को काट लेती है और अपना इन्फेक्शन नेटली में डाल देती है। तभी डेविड नेटली को बाहर निकालता है और सुरंग को ताले से बंद कर देता है। जब इरिक किताब को जलाने की कोशिश करता है तो वो नहीं जलती। इरिक बताता है कि मिया को मुक्ति देने के लिए उससे मारना होगा जो इस किताब में लिखा हुआ है, और उस शैतान को जीवित होने के लिए 5 लोगों का शरीर चाहिए। इधर नेटली के हाथों के जख्म तेजी से फैल रहे थे, इसलिए वो अपने हाथों को ही काट देती है। फिर डेविड उसके हाथों की पट्टी करता है। इरिक बताता है कि किताब के अनुसार शैतान को मारने के लिए उसे जिंदा जमीन में दफनाना होगा या शरीर के टुकड़े करने होंगे, नहीं तो उसे जलाना होगा। डेविड मिया को मारना नहीं चाहता, लेकिन इरिक कहता है कि वो इस पूरे घर को ही जला देगा। तभी नेटली कील ठोकने की मशीन लाती है और उन दोनों पर उससे कई बार करती है, क्योंकि अब शैतान नेटली पर हावी हो चुका था। तभी डेविड नेटली को गिरा देता है, मगर नेटली भाग जाती है और लोहे की रॉड लाकर डेविड को मारने लगती है। तभी इरिक कील ठोकने की मशीन से उस पर वार करता है जिससे वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, मगर डेविड बंदूक से उसे मार देता है। फिर डेविड इरिक को घर से बाहर निकालता है और पूरे घर में तेल छिड़क देता है, मगर वो उसे जला नहीं पाता। तो वो बाहर एक गड्ढा खोदता है और मिया को लाने के लिए सुरंग में पहुंच जाता है, मगर वो डेविड पर हमला कर देती है और उसे पानी में डुबोने लगती है। तभी इरिक उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है
उसी समय इरिक की भी मौत हो जाती है। तब डेविड मिया को गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी देने लगता है, मगर मिया के अंदर का शैतान उसे अपने अतीत के बारे में बताने लगता है, लेकिन डेविड उस पर पूरी तरह से मिट्टी डाल देता है। कुछ देर बाद वो उसकी लाश निकाल देता है और इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उठती। जब डेविड वहां से जाने ही वाला होता है, उसी समय मिया को होश आ जाता है और उसके अंदर से वो शैतान भी निकल चुका था। उसके बाद डेविड अंदर से गाड़ी की चाबी लाने जाता है, तभी इरिक उसके गले में कील घुसा देता है। मतलब शैतान मिया से निकलकर इरिक में चला गया था। तभी मिया आ जाती है, लेकिन डेविड अंदर से दरवाजा बंद करके पेट्रोल पर गोली चला देता है और पूरे घर में आग लग जाती है। उसी से वहाँ खून की बारिश होने लगती है। मतलब कि अब शैतान को 5 लोगों का शरीर मिल चुका था और शैतान फिर से जीवित हो जाता है और मिया पर हमला कर देता है। मगर मिया बचते हुए घर के बगल में बने केबिन में पहुंच जाती है, जहां से मशीन कटर लेकर वो बाहर निकलती है और गाड़ी के नीचे छुप जाती है और गाड़ी के अंदर से ही उस शैतान के पैरों को काट देती है। तभी वो शैतान उसके टांगों पर गाड़ी को पलट देता है और उसकी तरफ बढ़ता है, मगर मिया गाड़ी के नीचे से निकलकर उस मशीन कटर से शैतान के सर में छेद कर देती है, जिससे वो वहीं मारा जाता है और उसी समय खून की बारिश भी बंद हो जाती है। इसी के साथ सवेरा हो जाता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।